बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम इस वीडियो में क्वांटिटेटिव रीजनिंग का जो हमारे पास पार्ट है ज्योमेट्री, उसको हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले ज्योमेट्री में कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, उसको हम देखते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास फिगर है वो आपके पास है स्क्वायर। अब स्क्वायर में जो स्क्वायर ऐसी फिगर होती है जिसमें आपके पास जो चारों साइड होती हैं वो आपके पास क्या होती है, इक्वल लेंथ की होती हैं। यानी चारों साइड की जो लेंथ है वो आपके पास क्या होती है, सेम होती है। अब इसका जो अगर आपको बोला जाए कि पैरीमीटर निकाला जाए तो पैरामीटर इसका आप किस तरह निकाल लेते हैं कि ये जो आपके पास रेड जो एरिया है ये इसका क्या है, पैरामीटर। उर्दू में इसे अहाता कहते हैं। यानी ये जो आपने इसकी बाउंड्री लगाई हुई है, ये जो रेड पार्ट है ये इसका क्या है, पैरीमीटर। तो ये आप क्या कर इसे किस तरह निकाल सकते हैं कि इन चारों साइड की जो लेंथ है इसे आप ऐड कर लें, s प्लस एस प्लस एस प्लस एस। तो ये आपके पास पैरामीटर कितना होगा, 4s। अब एरिया इसका कैसे निकालते हैं, यानी ये जो आपके पास ब्लू रीजन है ये इसका क्या होगा, एरिया होगा। तो इसे आप किस तरह निकाल लेते हैं, इसकी लेंथ को इसकी विड्थ के साथ मल्टीप्लाई करवा दें। इसकी लेंथ और विड्थ सेम है तो क्या होगा, x², इसका क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। अब इसी तरह जो नेक्स्ट फिगर है वो हमारे पास क्या होती है, रेक्टेंगल में जो आपके पास ऑपोजिट साइड होती हैं ये आपस में क्या होती हैं, इक्वल। यानी ये विड्थ और ये विड्थ इक्वल होंगी और इसी तरह ये लेंथ और ये लेंथ भी क्या होगी, इक्वल होंगी। इसका जो पैरामीटर है वो किस तरह निकाल देते हैं, पैरामीटर निकालने के लिए हमें इन चारों साइड को क्या करवाना पड़ेगा, ऐड। तो L प्लस W ये आपके पास क्या होगा, 2L प्लस 2W। और एरिया किस तरह निकालते हैं, लेंथ को विड्थ के साथ मल्टीप्लाई करवा दें तो ये क्या आ जाता है, एरिया आ जाता है। अभी नेक्स्ट जो हमारे पास फिगर है वो आपके पास क्या है, ट्राइंगल। अब ट्राइंगल यानी जो 3 साइडेड पर फिगर मुश्तमिल हो उसे आप क्या कहते हैं, ट्राइंगल। अब इसका पैरामीटर निकालने के लिए आप इनकी तीनों साइड को क्या करवा दें, ऐड करवा दें। तो ये आपके पास इसका पैरामीटर क्या होगा, 1 + b + c। अब इसका जो एरिया लिखा हुआ है ये राइट ट्राइंगल के लिए लिखा हुआ है। यानी ये जो आपके पास फिगर बनी हुई है, ये जो राइट ट्राइंगल बनी हुई है इसके लिए ये एरिया लिखा हुआ है। तो इसके लिए ये जो एरिया होता है ये आपके पास क्या होता है, हाफ b × h। अब b इसकी क्या है, बेस, और h आपके पास इसकी क्या है, हाइट है। अब ये देखें, ये बेसिकली अगर आप इसको कंप्लीट करवाएं ना, ये वाली जो फिगर है आपके पास ये, अब इसको अगर आप कंप्लीट करवाएंगे तो ये आपके पास ये कंप्लीट आपके पास एक रेक्टेंगल बन जाएगी। ये आपके पास क्या बनेगी, एक कंप्लीट रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल का एरिया आपके पास क्या होता है, बेस × हाइट या लेंथ × विड्थ। अब उसका ये बेसिकली क्या लिया हुआ है, हाफ लिया हुआ है ट्राइंगल में। तो यानी ये जो रेक्टेंगल का जो एरिया होता है उसका हाफ कर लें तो उसकी जो जब आप हाफ करते हैं रेक्टेंगल को तो आपके पास एक ट्राइंगल बनती है। तो उस ट्राइंगल का, और वो जो ट्राइंगल होती है वो आपके पास राइट ट्राइंगल होती है। राइट ट्राइंगल में जो आपके पास एंगल होगा, एक एंगल एग्जैक्टली 90 डिग्री का होगा। जब आपके पास एक एंगल एग्जैक्टली 90 डिग्री का होता है तो वो आपके पास क्या होती है, राइट ट्राइंगल। तो इस तरह से आप ये ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट आपके पास होता है सर्कल में ये सेंटर वाले पॉइंट से हर एक इस पॉइंट का जो बाउंड्री है इसका जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, सेम होता है। अब इस सेंटर वाले पॉइंट से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है वो आपके पास रेडियस होता है। और अगर आप इस बाउंड्री पॉइंट से इस सेंटर में से गुजरते हुए इस बाउंड्री का जब आपके पास जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, डायामीटर। अब जिस तरह ये जो प्रीवियस फिगर में ये जो रेड वाली बाउंड्री थी इसे आप क्या कहते थे, पैरामीटर या अहाता। अब सर्कल में ये जो आपके पास ब्लैक जो बाउंड्री है इसे आप क्या कहते हैं, सरकमफ्रेंस। इसे आप क्या कहते हैं, सरकमफ्रेंस। और ये जो आपके पास सरकमफ्रेंस होता है ये किसके इक्वल होता है, 2/r के। और पाई की वैल्यू आपके पास होती है 3.14 या 22/7। अब इसका एरिया जो होता है वो आपके पास होता है πr²। यानी ये जो आर है इसका स्क्वायर ले लें और साथ में पाई के साथ क्या करवा दें, मल्टीप्लाई करवा दें। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, सर्कल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इफ़ ईच साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इंक्रीज बाय 25% फाइंड द परसेंटेज चेंज इन इट्स एरिया। एक स्क्वायर है उसकी हर एक साइड में 25% क्या कर दिया गया है, इंक्रीज़। तो हमने देखना है कि उसके एरिया में कितना चेंज आया है।
तो लेट से जो एरिया ऑफ स्क्वायर है वो आपके पास क्या होता है, एक्स स्क्वायर होता है। अगर लेट से हर एक साइड की जो लेंथ है वो आपके पास एक्स है तो एरिया उसके क्या होता है, एक्स स्क्वायर। अब 25% इंक्रीज़ हो गया है तो हर एक साइड का जो 25% है वो आपके पास क्या होगा, अगर साइड x है तो उसका 25% क्या होगा, 25/100 इंटू एक्स, तो ये आपके पास होगा 0.25x। अब जो ओरिजिनल लेंथ थी वो x थी, अब न्यू चेंज होकर आपके पास क्या हो गई है 0.25x, तो ये आपके पास इज इक्वल हो जाएगा, x कॉमन आ जाएगा 1 प्लस 0.25 इज इक्वल आपके पास क्या आ जाएगा 1.25 इंटू एक्स। अब अकॉर्डिंग टू फार्मूला जब हर एक साइड, अब न्यू जो साइड है उसकी लेंथ आपके पास कितनी है 1.25x, तो इसका जब हम एरिया निकालेंगे तो वो आपके पास क्या होगा, साइड स्क्वायर होगा ना, तो एक साइड आपके पास क्या है 1.25 इंटू एक्स। अब इससे मल्टीप्लाई करवा दे 1.25 इंटू एक्स, तो ये जब मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.5625 एक्स स्क्वायर। अच्छा, अब इसके लिए हमने देखना है कि इंक्रीज, अभी न्यू एरिया हमारे पास ये आ गया है 1.5625 एक्स स्क्वायर, और जो ओरिजिनल हमारे पास एरिया है वो आपके पास क्या है एक्स स्क्वायर, तो इसमें से ये ओरिजिनल वाला क्या करवा दें आप, माइनस करवा दें। ये x2 नहीं है, ये एक्स स्क्वायर है। तो अब ये जब आप इंक्रीज चेक करना है तो जो फाइनल आया है एरिया, जो इनिशियल एरिया है उसमें से क्या करवा दें, माइनस करवा दें। तो जब ये माइनस करवाएंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 0.5625 एक्स स्क्वायर। तो अब हमने परसेंटेज इंक्रीज देखना है तो इसे आप क्या करवा दें, 100 के साथ मल्टीप्लाई करवा दें। तो जब आप 100 के साथ इसे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर आपके पास कितना आ जाएगा 56.25% आ जाएगा। इतना एरिया चेंज हुआ है जब हर एक साइड कितनी इंक्रीज हो रही है 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ द रेडियस ऑफ सर्कल इज़ इंक्रीज बाय 15%। अब जो एरिया ऑफ सर्कल है वो इंक्रीज हुआ है 50%, फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज इन इट्स एरिया। अब हमने देखना है फाइंड परसेंटेज कितनी डिक्रीज या इंक्रीज हुई है इसके एरिया में। अब जो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है वो आपके पास क्या होता है पाई आर स्क्वायर, हम ऑलरेडी ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। अब लेट से जो इसका रेडियस है वो आपके पास कितना है, रेडियस x है, तो इसका जो एरिया होगा वो क्या हो जाएगा पाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये जो आपके पास इसमें आर स्क्वायर है। अब हम लेट कर रहे हैं जो सर्कल का जो रेडियस है आर है वो किसके इक्वल है, x के इक्वल है, तो वो जो सर्कल का एरिया हो जाएगा वो क्या हो जाएगा पाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब हाँ, जो एरिया है वो इंक्रीज़ हुआ है 50%, एरिया कितना इंक्रीज़ हुआ है 50%। तो 50% कैसे निकालेंगे, 50% ऑफ x निकालें तो 50% ऑफ x ये आपके पास हो जाएगा 50/100 इंटू एक्स, तो 50/100 आपके पास क्या आ जाएगा 0.5 इंटू एक्स। अब इसमें से x क्या करवा दें, ऐड करवा दें, तो ये जब ऐड होगा तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 1.5 इंटू एक्स। अब जो स्क्वायर, अब जो आपके पास इसका जब आपने स्क्वायर लेना है 1.5 एक्स स्क्वायर, तो ये आपके पास आ जाएगा 2.25 एक्स स्क्वायर, क्योंकि पाई आर स्क्वायर एरिया होता है। तो अब जो आपके पास न्यू आर है वो आपके पास वैल्यू कितनी है 1.5 इंटू एक्स, तो इसका आपने स्क्वायर लिया तो ये आपके पास आंसर आ गया 2.25 एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। तो अब हमने इंक्रीज़ फाइंड आउट करना है, तो ओरिजिनल आपके पास एक्स स्क्वायर है और जो इंक्रीज़ हुआ है वो आपके पास 2.25 एक्स स्क्वायर हुआ है, तो 2.25 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, आंसर कितना आ जाएगा 1.25 एक्स स्क्वायर। तो अब आपने इसे परसेंटेज में लिखना है तो इसे 100 के साथ मल्टीप्लाई करवा दें तो ये 125%। अब यहाँ डिक्रीज़ लिखा हुआ है, ये मिस्टेकली लिखा हुआ है, यहाँ इंक्रीज़ होगा, क्योंकि जब आपके पास रेडियस इंक्रीज़ हुआ है तो मीन्स उसका जो एरिया है वो भी क्या होगा इंक्रीज़, तो इसका एरिया 125% क्या होगा इंक्रीज़ होगा। अभी नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज़ ट्वाइस एज विड्थ। जो आपके पास लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है जो L है वो ट्वाइस है विड्थ के। इफ़ पेरीमीटर इज़ 48, अगर जो पैरामीटर है रेक्टेंगल का वो 48 है, फाइंड इट्स एरिया, हमने इसका क्या करना है एरिया फाइंड आउट करना है। तो ये जो आपके पास फर्स्ट सेंटेंस है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज़ ट्वाइस एज विड्थ, तो ये हमने लेंथ को L से डिनोट कर लिया, विड्थ को W से, तो ये ट्वाइस है लेंथ, तो विड्थ को हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। अब पैरामीटर का जो रेक्टेंगल के जो पैरामीटर का फार्मूला होता है वो क्या होता है 2L + 2W, तो 2 कॉमन आ रहा है तो यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, 2 × L + W ये आ जाएगा आपके पास।
इज इक्वल, ये गिवन है, जो पैरामीटर है वो कितना है 48 है, जो पैरामीटर है वो आपके पास कितना है 48। तो ये जो रेक्टेंगल का पैरामीटर है 2 इंटू एल प्लस डब्ल्यू इज इक्वल क्या होगा 48। अब ये जो L है ये किसके इक्वल है 2W, ये जो L है ये किसके इक्वल है 2W के। तो ये यहाँ हमने वैल्यू रिप्लेस करवा दी, 2 इंटू 2W प्लस W इज इक्वल 48। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3W, 2W प्लस W 3W इंटू 2 इज इक्वल 48, 2 3 कितना हो जाएगा 6, 6W इज इक्वल 48, 6 48 पर डिवाइड होगा, W की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 8। अब हमने L की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, L किसके इक्वल है 2W के, तो 2W की वैल्यू 8 पुट कर दे, 2 इंटू 8 इंटू 2 कितना हो जाएगा 16। तो यहाँ से L की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई है 16। अब W की वैल्यू भी हमारे पास आ गई है 8, L की वैल्यू आपके पास आ गई है 16, और जो रेक्टेंगल का एरिया होता है वो किसके इक्वल होता है लेंथ इंटू विड्थ। तो L और विड्थ को मल्टीप्लाई करवा दे 8 इंटू 16, तो आंसर आपके पास कितना आ जाएगा 128। तो ये आपके पास एरिया हो जाएगा रेक्टेंगल का। अभी नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, एरिया ऑफ स्क्वायर इज़ 900 मीटर स्क्वायर। जो स्क्वायर का एरिया है वो कितना है 900 मीटर स्क्वायर है। अब हमने फाइंड इट्स पेरीमीटर, हमने इसका क्या करना है पेरीमीटर को क्या करना है फाइंड आउट करना है। अब स्क्वायर का जो एरिया होता है वो आपको पता है लेंथ स्क्वायर होता है, लेंथ स्क्वायर होता है। तो यहाँ से एल स्क्वायर इज इक्वल 900। अब एल की हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो दोनों साइड पर क्या ले लें स्क्वायर रूट। तो दोनों साइड पर स्क्वायर रूट लेंगे, 900 का जो स्क्वायर रूट होता है वो कितना होता है 30। तो एल आपके पास क्या हो जाएगा 30। अब स्क्वायर की जो हमारे पास एरिया गिवन था, हमने एरिया की मदद से उसकी लेंथ फाइंड आउट कर ली है। अब इसका जो पेरीमीटर होता है वो किसके इक्वल होता है 4 इंटू एल। तो जब ये जो आपके पास एल आया है इसे क्या करवा दें सिंपली आप 4 के साथ मल्टीप्लाई करवा दें। तो जब आप 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे 4 इंटू एल, और एल की वैल्यू 30 है, 30 इंटू 4 इज इक्वल 120 मीटर, इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। अभी नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, एरिया ऑफ सर्कल इज़ 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स डायामीटर। हमने क्या करना है डायामीटर को फाइंड आउट करना है। इसका एरिया आपके पास कितना है 150 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो अब हमें पता है जो सर्कल का जो एरिया उसका क्या फार्मूला होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है, और आर क्या होता है जो डायामीटर होता है वो 2 इंटू रेडियस होता है, यानी डायामीटर का जो हाफ होता है वो रेडियस होता है, और रेडियस को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा दें तो वो डायामीटर होता है। अब यही फार्मूला अगर हम रेडियस से डायामीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा डी स्क्वायर ओवर 4, पाई डी स्क्वायर ओवर 4। ये डी स्क्वायर है, डी की पावर है, यानी आर की हमने वैल्यू पुट कर दी है। आर किसके इक्वल होता है डी ओवर 2 के इक्वल होता है। तो डी ओवर 2 होल स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगा डी स्क्वायर ओवर 4। अब यहाँ से गिवन है कि ये जो आपके पास सर्कल का जो एरिया है वो किसके इक्वल है 154 इज इक्वल पाई डी स्क्वायर ओवर 4। 4 डिवाइडेड राइट साइड पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसी तरह पाई जाकर डिवाइड हो जाएगा। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा। अब डी स्क्वायर है, डी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें स्क्वायर रूल लेना पड़ेगा, तो इसका स्क्वायर रूल लेंगे तो यहाँ से डी की वैल्यू आ जाएगी, और डी आपके पास कितना आ जाएगा 40 सेंटीमीटर आ जाएगा। अभी नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, डायामीटर ऑफ सर्कल इज़ 105 सेंटीमीटर ग्रेटर देन द सर्कमफ्रेंस, फाइंड डायामीटर ऑफ सर्कल। डायामीटर ऑफ सर्कल जो है वो 105 सेंटीमीटर ग्रेटर देन है सर्कमफ्रेंस से। तो हमने क्या करना है डायामीटर ऑफ सर्कल को क्या करना है फाइंड आउट करना है। अब ग्रेटर देन है तो मीन्स इनका डिफरेंस की फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं। अब जो सर्कल का सर्कमफ्रेंस होता है वो क्या होता है 2 पाई आर। तो अगर हमने इसे डायामीटर की फॉर्म में लिखना है तो 2 आर किसके इक्वल होता है डी के इक्वल होता है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा पाई डी। तो अब यहाँ से ये भी लिख सकते हैं कि जो डायामीटर है ऑफ सर्कल इज़, ये आपके पास इक्वल का साइन लिख लें 105 प्लस ग्रेटर का क्या मतलब हो जाएगा ग्रेटर देन हो जाएगा सर्कमफ्रेंस से। तो ये आपके पास इस तरह भी लिख सकते हैं डी इज़ इक्वल, क्योंकि इज़ को आप किसके साथ रिप्लेस करवाते हैं इक्वल साइन के साथ 105 प्लस सर्कमफ्रेंस क्या है सी। तो सी की वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगी पाई डी। तो अब ये जो डी है राइट साइड पर जाकर माइनस होने के बाद इस तरह भी लिख सकते हैं पाई डी माइनस डी इज इक्वल 105, यानी कि जो सर्कमफ्रेंस है माइनस डायामीटर वो किसके इक्वल हो जाएगा 105 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से डी कॉमन आ जाएगा पाई माइनस 1 इज इक्वल 105।
अब पाई की वैल्यू 3.14 माइनस 1 होगा तो आंसर के इतना आ जाएगा 2.14 राइट साइड पर जाकर डिवाइड होगा। इसे सिंप्लीफाई करें तो आंसर आपके पास कितना आ जाएगा 49 सेंटीमीटर। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।